ठीक है। ये जय माता। दीदी हाँ अभी एक डाउट है। अब जो गिरा है, गिरा है तो वो ड्रामा का है ना कर्म? गिरा है मतलब आप अभी गिरे हैं और आपको जो बोन फ्रैक्चर हुआ तो ड्रामा में था, हिस्ट्री है। वो ड्रामा का हुआ है इसलिए गिरा है ना, मेरा कर्म है। ड्रामा क्या है? सबको पहले एक जय माता, मैं समझ गई आपको वो ही है। मैं आपको आंसर देती हूँ उसका, ठीक है। अभी सब लोगों को ड्रामा क्या है ये मीनिंग क्लियर है क्या? सबसे पहले तो ये समझना है मुझे, ड्रामा मतलब क्या? हम जो करते हैं, वो जो हम ये पाठ करते हैं, वो सब ड्रामा में आता है, नहीं क्या? यस, हम जो भी एक्शंस कर रहे हैं वो ड्रामा का पार्ट है। वो ड्रामा में बनते जा रहा है। जो भी डायलॉग्स हम बोल रहे हैं, जो भी एक्शंस हम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, वो सारा ड्रामा का पार्ट है। वो मुझे मालूम है। हाँ, तो आप गिर गए, वो भी ड्रामा का पार्ट है, क्योंकि आप वही सेम कर्म कर कर आए जो पिछले कल्प में जिसने भी ये रोल प्ले किया था जया माता का, वो जो रोल प्ले करके जो किया है, अगर सेम रोल आपने वैसा ही निभाया, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, सेम कर्म किया, तो ये ड्रामा का पार्ट हुआ। फिर कर्म का कर्म ही किया ना, ड्रामा मतलब कर्म किया ना, एक्शन। ओके, थैंक यू दीदी। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि ड्रामा का मतलब जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो ड्रामा का पार्ट है। ओके, समझा है। और दूसरा है दीदी, 800 करोड़ आत्मा का, सब आत्मा तो ये उसका बाद ऊपर निर्वाण धाम में जाएगा नहीं, बाबा का पास। हाँ, फिर वहां से आने का बगैर उन लोग मुस्लिम बनकर क्रिश्चियन का उसका रोल लेकर आएगा नहीं? जरूरी नहीं कि सब लोग वो ही रोल में आए, है ना। ये मुस्लिम क्रिश्चियन ये तो काफी कलयुग में या द्वापर के आखिर में आए हैं। द्वापर के पहले भी नहीं थे, धर्म कोई भी नहीं था पहले द्वापर तक का। द्वापर के आखिर में नहीं, उसके बाद में कलयुग चालू हुआ है, तभी है। तो उसके पहले भी तो आत्माएं आई है ना नीचे, तो उनका रोल है, जो रोल है उनका। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एज ए प्रतिमा का रोल अभी प्ले कर रही हूँ। मेरा रोल जो है, अगर गोल्डन एज में होगा, हाँ, गोल्डन एज में अगर लिखा हुआ है तो मैं परमधाम जाऊंगी, गोल्डन एज में जो मेरा रोल लिखा है कोई भी नाम से, वो रोल लेकर मैं नीचे आऊंगी, एंड जन्म बाय जन्म वो प्ले करते 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 ये संगम युग पे प्रतिमा का रोल प्ले करूंगी। क्लियर? यस, क्लियर हो गया। थैंक यू दीदी। दीदी वो कर्म के पॉइंट पर कुछ ऐड करूं? यस यस। जैसे हमने कोई कर्म किया, जैसे जया माता ने कहा कि वो गिर गई, तो अभी कोई कर्म किया था, अभी हमने चुपतू कर दिया। अभी अगर जब हम चुपतू कर रहे हैं, वो टाइम पर जो भी एक्शन हो रहा है वो भी अकर्म है ना, क्योंकि ना तो वो सुकर्म में जा रहा है, ना ही वो विकर्म में जा रहा है। हम सिर्फ अकाउंट सेटल मतलब कर कौन रहे सा? हैं। इट डिपेंड्स कि तुम क्या एक्शन ले रहे हो। एक्शन मीन्स लेट्स से इनको चोट लगी तो अब वो गिला नहीं कर रही हैं कि मुझे चोट क्यों लगी, या उसकी वजह से ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ या जो भी हुआ, लेट्स अज्यूम। तो किसी को ब्लेम नहीं कर रही हैं, और जो हुआ है उसको आराम से सहन कर रही हैं, उसको उसके साथ डील कर रही हैं। तो वो कर्म क्या हुआ? उन्होंने सेटल कर दिया, सेटल किया ना। हाँ, तो सेटल इज अकर्म ना, क्योंकि एक्शन तो हुआ लेकिन ना सुकर्म हुआ ना विकर्म हुआ। तो उसको भी अकर्म में, क्योंकि क्रिएट नहीं कर रहे हैं ना कुछ भी, सिर्फ सेटल कर रहे हैं। क्रिएट नहीं कर रहे। यस, सो शी इज नॉट कंप्लेनिंग, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, नया कुछ नहीं बना रही है, तो वो भी अकर्म हुआ। एक्शन ही नहीं है उनका कोई भी एक्शन ही नहीं है, रिएक्शंस नहीं है कोई भी, तो वो रिएक्शन ना होना भी अकर्म है। Yes, whenever there is no reaction,
देयर इज अकर्म, फिर वो सुकर्म में तभी अगर जाएगा जब अगर ऑलरेडी मैं एक बात क्लियर हो बोलूं, गया कोई है भी और ऐसा वो चीज, सॉरी भावना बहन, आप बोलिए नहीं नहीं बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, बीच में मेरे को लगा कि आपने स्टॉप किया, इसके मैं बोलना शुरू किया। बोलिए। नहीं, आप कहिए, उससे और लाइट आएगी, आप कहिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, आप क्लियर कर लीजिए पहले, बाद में मैं बोलती हूँ। फिर आप ये और ऐड ही कर रही थी कि जैसे हाँ, इन्होंने अकाउंट सेटल कर दिया, अभी लेट्स से कि ये उस सोल को ब्लेम करने की बजाय उसको ब्लेस ही कर रही हैं कि थैंक यू, तूने मुझे, वो करती भी हैं, जया माता ऐसी हैं कि थैंक यू, तूने मेरा कर्म सेटल करने में, चुकतू करने में मेरी हेल्प की। और अगर एक इंसान आउट ऑफ द वे जाकर फिर उसी इंसान को या किसी और को हेल्प करता है तो फिर वो सुकर्म में आ जाएगा, तब वो अकर्म नहीं रहेगा। बस, आई हैव कंप्लीटेड। या एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो हम सेटल कर रहे होते हैं ना, ये सेटल करने के बीच में हम कभी भी अकर्म में वो स्थिति में आते ही नहीं है। सबसे पहले तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। एवरी एंड इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू सेंटेंस। हर फुल स्टॉप एक न्यू सेंटेंस का बिगिनिंग होता है। इसके लिए वो स्थिति कभी अकर्म में नहीं गिनी जाती। क्लियर है? तो जैसे उन्होंने अगर ये कहा कि चलो मेरा पुराना हिसाब किताब छुट्टू हो गया, वो फुल स्टॉप लगाया, मगर उसके बाद में तुरंत ही एक एक्शन ये है कि उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके जाने के लिए जो कर्म हुए हैं, जिन्होंने हेल्प किया उनको, जो लेकर गए हैं, फिर दवाइयाँ मिली, डॉक्टर मिला, ये जो भी वो कमा के आए हैं, इसके लिए उनको तुरंत ही वो अटेंशन मिला है। तो उनका पुण्य का खाता, पुण्य का हाँ, पुण्य का कर्म का खाता जो है वो यूज हो रहा है यहाँ पे। तो इसको अकर्म की स्थिति नहीं बोलेंगे। समझा ना? क्लियर? हाँ, ये ठीक है, क्लियर है। ये एक और पॉइंट है। बट जहाँ हम, जैसे आपने पहले भी कहा, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर फेसिंग वट एवर इज कमिंग एज इट इज। तो यहाँ ना फुल हम स्टॉप, वी आर पुटिंग द फुल स्टॉप। हाँ, किसी से ले भी नहीं रिएक्ट कर रहे, रहे दे हैं। भी नहीं रहे। सी, वी आर रिएक्टिंग, बट वी आर रिएक्टिंग इन द एक्सेप्टेंस वे। एक्सेप्टेड कि ये मेरे कर्म खत्म हुए। वी आर रिएक्टिंग ना टू दैट कि मेरे कर्म खत्म हुए। रिस्पॉन्स, वी आर नॉट रिएक्टिंग, वी आर रिस्पॉन्सिंग दैट सिचुएशन कि यस, मेरे कर्म खत्म हो गए, जो हुआ सब भला हुआ, अच्छा हुआ। सो वी आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट। तो ये अकर्म में नहीं गिना जाएगा। वी आर पुटिंग द फुल स्टॉप एंड अगेन स्टार्टिंग द न्यू सेंटेंस। ओके, जैसे कहा जाता है ना, किसी के लिए ये एंड है तो किसी के लिए ये जीवन स्टार्ट होता है ना? अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे शरीर छोड़ू तो मेरा इन लोगों के लिए, जो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके लिए मेरा जो जर्नी एंड हुआ है, मैं जहाँ मेरा जन्म हो रहा है वहाँ पे तो मेरा जीवन स्टार्ट हो रहा है। गॉट इट? यस यस, एवरी मोमेंट इज अ न्यू बिगिनिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग। या करेक्ट, ठीक है दीदी, थैंक यू। ठीक है, यस। किसी का हाथ ऊपर हुआ था, अभी पूछना है कुछ? हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। या भुवनेश्वरी दीदी, इसको विकर्म विनाश भी बोल सकते हैं दीदी? थोड़ा डाउट आया इस बीच में, इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अभी विकर्म विनाश बोलते हैं ना बाबा, इसको वो कैसे? विकर्म विनाश करना मतलब जो भी हमारे साथ बुरा होता है ना, ठीक है, जो भी बुरा हो रहा है, हम किसी और को ब्लेम करना नहीं है। हाँ? हाँ, अभी हम क्या करते हैं कि मेरा अगर समझो कुछ चोरी चले गया या कुछ नुकसान हो गया तो तुरंत दूसरों को ब्लेम करूंगी, इसकी वजह से हुआ, इसने मेरा नुकसान कर दिया, ये कर दिया। अब ये ब्लेम क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि मेरे अंदर वो खोने का दर्द हो रहा है ना? मेरी लालच ही है ना, वो विकर्म है मेरा। मेरा मोह था उसके अंदर, तो मैं ज्ञान को, उस सिचुएशन को समझने को तैयार ही नहीं हूँ, मैं दूसरों को ब्लेम ही कर रही हूँ। ये जो ब्लेम करने का जो मेरा आदत है, ये मेरे कोई ना कोई विकारों के साथ में जुड़ा हुआ है। हो सकता है मोह के साथ में, हो सकता है मेरा
लालच के साथ में। तो ये जो विकर्म विनाश करना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि ये चीज मेरी थी ही नहीं, जिसकी थी उसके पास चली गई। अगर ये मेरी होती तो ये चोरी नहीं होती, है ना। ये अगर मैं सच्चाई को एक्सेप्ट करूं तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। तो इससे क्या हो गया, मैंने अपने मोह पे काबू पा लिया, मैं मेरे लालच पे काबू पा लिया। तो ये मोह पे एंड लालच पे मैंने अगर काबू पाया है या मैंने उस पे जीत पाई है, इसको कहते हैं विकर्म विनाश करना। ठीक है। हाँ दीदी, थैंक यू दीदी, आप हुआ भी। और एक मुरली में किसी और पूछना है तो, नहीं तो एक ये धर्म का बच्चा बोलते हैं कभी, यही वो कई दिनों से नहीं है, पिछले मुरली में था, धर्म के बच्चे सतयुग में नहीं होंगे, यहाँ संगम पर होंगे, ऐसा कुछ सेंटेंस था। काफी क्लैरिटी से नहीं है, लेकिन धर्म के बच्चे मतलब क्या? कैन आई आंसर? या धर्म के बच्चे एक्चुअली ये सिंधी का वर्ड है, जिसमें सिंधी का सेंटेंस है जिसमें बच्चा अडॉप्ट करते हैं ना, तो बोलते हैं धर्म का बच्चा। तो उससे कनेक्ट कर सकती हैं बहन जो भी उन्होंने पढ़ा है। जी, यहाँ पे एडॉप्टेड है, एडॉप्टेड बच्चे, जैसे मैं, यस, जैसे मैं आप लोगों की एडॉप्टेड माँ हूँ धर्म की माँ। हाँ हाँ दीदी, हाँ अभी क्लैरिटी। ठीक है। थैंक यू। ये सिंधु बहन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। जी जी जी, ओम शांति। दीदी, वो जो नीलम बहन के साथ क्वेश्चन आंसर हुआ था ड्रामा के बारे में, तो उनका सुनते सुनते क्वेश्चन उठा कि जैसे आपने कहा जब सब आत्माएं जाएंगी तो सारे हिसाब किताब, जब सब आत्माएं मूल वतन जाएंगी तो सब अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। तो मुरली में तो आता है कि हम कुछ भी करें अपने संस्कार को तो कैरी करते हैं, और आपने कहा कि नीलम बहन अब नेक्स्ट कल में नीलम बहन का रोल नहीं करेगी, या मैं अपना इंदु का रोल नहीं करूंगी। तो इसमें मुझे ये क्वेश्चन आया कि चलो, क्योंकि ड्रामा है, बाबा कहता है मक्खी भी उड़ी तो ये नेक्स्ट कल्प में उड़ के यहाँ से जाएगी। तो अगर मैं इंदु का रोल कर रही हूँ तो मेरे में जो मेरी स्टोरी है उसके संस्कार तो मेरे में अंदर मैंने प्रिंट हो गए ना, जो मैंने रोल प्ले किया। तो अच्छा, अब मैंने शरीर छोड़ा, अब मैं गई परम धाम, और किसी सोल ने मेरा वाला इंदु का रोल ले लिया, तो अब उसके पास तो मेरे संस्कार प्रिंट ही नहीं है, तो मैंने जो जर्नी की, तो वो इस आपके संस्कार क्या है? मैं संस्कार मतलब जैसे कोई काम आया तो मैं अगर मुझे कहीं पर मुझे दो रास्ते मिले और मुझे ईस्ट जाना था और मैं वेस्ट मुड़ गई, ये मेरे में प्रिंट हो गया। वो संस्कार नहीं है, नहीं, वो मेरी जर्नी है। हाँ, वो मेरी हाँ। जर्नी है, और इसी रोल में दूसरी सोल जब आएगी और वो ठीक डिसीजन लेगी और वो इसकी तरफ टर्न हो जाएगी, तो ड्रामा तो चेंज हो गया ना। फिर ड्रामा तो चेंज होगा, आने वाला ड्रामा नहीं है। अभी पिछले कल्प में जो हुआ है इस कल्प में भी हो रहा है, मगर मेरे हाथ में है चॉइस करना। अगर मैं चॉइस कर रही हूँ तो मैं ड्रामा बदल रही हूँ। मतलब चॉइस। दूसरा आपका क्वेश्चन है संस्कार का। देखो, दो अलग क्वेश्चन है, आप दोनों को मिला दिया एक में। संस्कार का क्वेश्चन आपने बोला कि अगर मेरे संस्कार ऐसे हैं, तो यहाँ पे बाबा संस्कारों का ही तो मिलन करा रहा है ना, हमें सभी को पवित्र बना रहा है, तो हमारा संस्कार मिलन होगा, है ना। सभी के संस्कार सेम होंगे। इसके लिए आत्मा को कोई जेंडर नहीं दिया है, आत्मा सब समान है ना। सब सतोगुणी रहेंगे, सब सर्वशक्तिमान होंगे, सबके पास ज्ञान है, सब 16 कला संपूर्ण होंगे, तो सबका आइडेंटिफिकेशन सेम होगा, तो सबके संस्कार भी सेम ही होंगे। ठीक है। संस्कार कब बदलते हैं? जब हम इस शरीर में आके एक्शंस करते हैं। वो एक्शंस जन्म बाय जन्म करते करते हम कहीं न कहीं संस्कारों में बदलाव आता है, यहाँ के स्वभाव को देखकर। कभी हम मेल का रोल प्ले कर रहे होते हैं, कोई जन्म में फीमेल का रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तो मेल एंड फीमेल का रोल प्ले करते करते यहाँ का स्वभाव। आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी साउंड ब्रेक हो रही है। मे बी आप वीडियो ऑफ करें तो क्लियर होगी। हाँ, वैसे टाइम भी हो गया है। यहाँ तो सही आ रही है मेरी दीदी, यहाँ आवाज तो आ रही है क्लियर। क्लियर है। हाँ, कहाँ पे रुक गए थे हम? संस्कारों पे कि संस्कार मिलन,
संस्कार की बात नहीं है दीदी, संस्कार की बात संस्कार ही पूछा ना कि मेरे संस्कार कैसे। संस्कार तो चलो हर आत्मा के सतोगुणी संस्कार, दैवी संस्कार है। मैं अपनी जज में बात कर रही थी कि मैं नेक्स्ट कल्प में मैं इंदु का रोल नहीं करूंगी। उसमें मुझे क्लैरिटी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमें सिर्फ इस जन्म में, लास्ट जन्म में जब मैं इंदु का रोल प्ले कर रही हूँ तब मुझे बाबा का ज्ञान मिला, तब हम इस टॉपिक पे बात ही करें। आज से पहले कुछ पता नहीं कि पीछे कितने जन्म हुए, उसमें गोल्डन एज में आए ना द्वापर में आए ना, उसका कुछ पता नहीं हमें। हमें सिर्फ अपने इस जन्म का पता है जब हम बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं। अब कोई दूसरी सोल, जैसे मैं अपना ये रोल नहीं कर रही हूँ, कोई दूसरी सोल ने ये वाला रोल लिया, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने जो जर्नी करी उस जर्नी के मैंने प्रिंट तो उसमें है ही नहीं ना, तो वो उसको कैसे प्ले करेगी। मेरा क्वेश्चन ये था। संस्कार तो शायद मैं गलत शब्द यूज कर गई, तो मेरी स्टोरी का ये था कि वो स्टोरी तो उसको पता ही नहीं जो मैंने प्ले करी। और अगर बाबा कहते हैं कि हूबहू रिपीट होता है तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, मुझे ये डाउट लग रहा था, तो यही पूछ रही थी। आप इसको प्लीज। जैसे इंदु का रोल अभी आप प्ले कर रहे हो, ठीक है, पिछले कल में किसी और ने प्ले किया, तो उसने जो प्ले किया करके आई थी सेम वैसा ही आप प्ले कर रहे हो। जैसे एक्शन किए थे वैसा आप कर रहे हो एक्शन। एक्शन के साथ में अगर मेरे साथ में आपका एक्शन है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं गुस्सा करने के बजाय मैं अगर शांति से आपको हैंडल करूँ तो आप मेरे को किस तरह से रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे? शांति से करोगे, है ना। तो मैंने अगर शांति से किया तो उसके बदले में आपने भी शांति से किया, तो आपने आपका रोल बदल दिया। तो पिछले कल में जो इंदु ने रोल प्ले किया था गुस्से का, क्यों गुस्सा हुई थी? क्योंकि सामने प्रतिमा ने भी गुस्सा किया था। अब प्रतिमा को अक्ल आ गई, उसने अपना चॉइस था गुस्सा करने का या शांति से करने का, और मैंने शांति को चूज किया। मैंने जैसे अपना रोल बदला तो आपने भी अपना रोल बदल दिया। हम दोनों ने अभी अगले कल्प के ड्रामा के लिए ये रोल फिक्स किया कि अगले कल्प में अभी इंदु भी शांत रहेगी एंड प्रतिमा भी शांत रहेगी, ठीक है। इसके लिए बाबा बोलता है जो बीत गया वो ड्रामा, आने वाला समय ड्रामा नहीं है। उठाओ कलम और लिखो अपनी तकदीर। इसका मतलब ही ये है कि आने वाला ड्रामा नहीं, हम ड्रामा बदल सकते हैं। पिछले कल्प में जो हुआ है वो आएगा सामने में, हमेशा चॉइस के साथ में आएगा। अभी उस चॉइस में हम हूबहू रिपीट कर रहे हैं या बदलाव ला रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। दीदी तब तो फिर हम यही रोल प्ले करेंगे ना, बट इन अ बेटर वे। नहीं जो मैंने वो क्षण में जो मैंने ठीक नहीं किया था उसको ठीक करके मैं वो रोल निभाऊंगी। ये तो अभी करना है ना हमको, इसके लिए तो बाबा हमसे वो रोल ठीक करवा रहा है ना। पिछले कल में भी उसने वो ठीक किया, तभी तो वो परम धाम जा पाई ना। वो आत्मा जो भी अगर शशिकला का रोल प्ले कर रही थी पिछले कल में, उसने वो रोल प्ले करते करते ही वो ठीक किया, तभी वो परम धाम गई। तो आपको भी उस ड्रामा के हिसाब से चलना है। अगर समझो उसे बहुत टाइम लगा दिया है तो आपको भी टाइम लगेगा, पर अगर आपको टाइम नहीं लगाना है तो आपको ये बुद्धि सूची है, बाबा ने ज्ञान दिया है, तो चॉइस आपकी होगी। हर वक्त आपको अटेंशन पोजीशन में रहना कि मेरे से कोई गलत कर्म नहीं होना है, ठीक है। ठीक है, कर्मातीत बनना है। यस दीदी, हम ये कह सकते हैं कि जो बीत गया वो ड्रामा, जो बीत गया वो पिछला कल्प, जो अभी चल रहा है ये न्यू कल्प, ये न्यू ड्रामा। इस टाइम पे हम ऑलरेडी नए कल्प में हैं। तो हम ये ना देखें कि हम अगले कल्प में ऐसे करेंगे, अभी करना है, ये मोमेंट है। यस ये मोमेंट जो है वो तुम सेट कर रहे हो अगले कल्प के लिए। हाँ, अगले कल्प में रिपीट भी होगा, लेकिन ये मेरा न्यू कल्प भी तो है ना। न्यू मूवमेंट इज अ न्यू कल्प आ रहा है, न्यू ड्रामा। यस, तो अगले के लिए वो फिक्स हो गया। अगेन आई हैव अ चॉइस। फिर से मेरे पास चॉइस है कि मैं क्या चूज करती हूँ। हूबहू रिपीट होगा, वैसी की वैसी चीज सामने आएगी, लेकिन आपने बहुत क्लियरली बताया ना कि आपने अपना रिएक्शन नहीं दिया, आपने रिस्पॉन्स दिया अभी, तो दूसरे ने भी रिस्पॉन्स दिया, ड्रामा चेंज हो गया। ये न्यू कल्प में हो रहा है ना। न्यू ड्रामा सेट कर रहे हैं, कल्प नहीं बोल सकते, ड्रामा हम नए तरीके से सेट कर रहे हैं। अब यही ड्रामा अगले कल्प के लिए होगा। पिछले कल्प में शायद न मैंने शांति से माना न इंदु ने शांति से माना, इसके लिए ड्रामा जो था वो थोड़ा लंबा खींचा गया। अभी हमने कट डाउन किया,
क्योंकि हमने शांति उसको अपनाई। शांति अगर अपनाई तो फुल स्टॉप लग गया। क्लियर है? अभी वक्त भी हो रहा है, मैं इसके लिए ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। अगले इसमें मंडे को और डीप में लेंगे हम, ये लगे तो। जी जी, मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मंडे को फिर इस पे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ। क्योंकि अभी मैंने अपने बेटे के जो हालात देखे इधर 5-7 साल, मुझे वो डर लग रहा है कि अगले कल में इस जन्म में मुझे फिर उससे गुजरना। मुझे वो घबराहट हो रही थी कि अभी तो मैंने हैंडल कर लिया, आपको सब पता है, लेकिन वो मुझे डर लग रहा है एक तरह का। यह भी एक तरह का अभी नहीं डरने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी प्रोग्रेस हो रही है, तो कर्मातीत अवस्था आप जितने जल्दी पहुंचोगे उतनी ज्यादा चॉइसेस होंगी आपको अगले कल में कौन सा रोल प्ले करना है, आपके हाथ में होगा। उस रोल में पता नहीं और क्या क्या होगा। इस रोल की तो गठरी खुल चुकी है ना। वो क्यों सोचना है? आप सोचो कि इस सतयुग, इस अभी इस कलयुग में भी, इतने हाई कलयुग में भी कौन कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है, चूज कर लो। ठीक है, हम मंडे को बात करेंगे। बट मंडे को इसी टॉपिक पे बात करेंगे। यस यस। थैंक यू। ओम शांति।